नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़े अपडेट के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज राजस्थान के चुनावी दौरे पर हैं। खाटू श्याम मंदिर में बाबा के दर्शन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीकर के श्री माधोपुर में सीएम धामी का कार्यक्रम आरक्षित है। देर रात देहरादून लौटेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धार्मिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कल देहरादून कैंप कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम धामी आज शाम 4:15 बजे राजस्थान के सीकर स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद वो श्री माधोपुर के भारणी में आयोजित कार्यक्रमों में शरीक होंगे। राजस्थान में अलग अलग संगठनात्मक और धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री धामी देर रात करीबन 9:45 बजे वापस देहरादून लौट रहे हैं और अपने कैंप कार्यालय पहुंच जाएंगे। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जितेंद्र पेटवाल जुड़ गए हैं, सहयोगी संवाददाता। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह जो है अपने आवास से 1:45 पर कार द्वारा उनका प्रस्थान है और कैंप कार्यालय जो देहरादून है वहां से वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट जाएंगे और उसके बाद वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजस्थान जाएंगे। राजस्थान जाने का उनका कार्यक्रम 3:30 का है। उसके बाद एक कार द्वारा इनका प्रस्थान है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खाटू श्याम जी का जो मंदिर है सीकर में, राजस्थान सीकर में, वहां पर वो जाएंगे और वहां पर एक कार्यक्रम है, वहां पर पूजा अर्चना और दर्शन का भी उनका कार्यक्रम है। उसके बाद उनका आगमन है भारणी जो श्री माधोपुरा सीकर राजस्थान में एक जगह पड़ती है, वो वहां पर रहेंगे। फिर उसके बाद लगभग 6:30 पर कार के द्वारा उनका प्रस्थान है और आरक्षित समय ये रखा गया है भारणी में ही। और उसके बाद फिर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजस्थान से वो फिर वापस जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर आएंगे। ये लगभग 21 बजे का समय उनका है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने का। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वापस आएंगे और अपने जो प्रशासन के जो काम हैं उनको संभालेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दिनेशपुर में नकली शुगर दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एसडीएम ऋचा सिंह ने खुद मरीज बनकर छापेमारी की है। घर में ही अवैध दवाओं का बड़ा खेल चल रहा था। एलोपैथिक दवाओं को पीसकर ये दवाएं बनाई जा रही थी। मौके से 60,000 टैबलेट्स अंग्रेजी दवाएं बरामद हुई हैं। दवा बनाने के लिए हिरण की सींगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। उत्तराखंड के दिनेशपुर में नकली दवाओं के एक काले साम्राज्य का सनसनीखेज पर्दाफाश हुआ। गदरपुर एसडीएम ऋचा सिंह ने फिल्मी अंदाज में खुद मरीज बनकर एक अवैध फैक्ट्री में दस्तक दी और इस पूरे खेल को बेनकाब किया है। छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य और वन विभाग की टीम ने भारी तादाद में अंग्रेजी दवाएं और हिरण की सींग बरामद किए हैं। आरोपी एलोपैथिक दवाओं को पीसकर उन्हें आयुर्वेदिक बताकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। फिलहाल पुलिस और वन विभाग ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम ऋचा सिंह जो खुद मरीज बनकर पहुंची और छापेमारी की है, तब जाकर के घर में चल रहे इस काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। मौके से 60,000 टैबलेट्स अंग्रेजी दवाएं बरामद हुई हैं। दवा बनाने के लिए हिरण की सींगों का इस्तेमाल हो रहा था।
को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि दिनेशपुर से किसी व्यक्ति ने कोई दवा ली होगी और उसके बाद संज्ञान में ये आया है कि उसके घर में उस दवा से काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको मानवीय क्षति वहाँ पर हुई। तो इसमें फिर मुख्य विकास अधिकारी जो हमारे सीडीओ सर हैं और डीएम सर हैं, उन्होंने एक कमेटी गठित करी, जिसके क्रम में पुलिस प्रशासन, ड्रग इंस्पेक्टर और जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं यहाँ पर, इसमें जिला आयुर्वेद अधिकारी, तहसील की टीम और सभी लोगों के साथ जब संयुक्त निरीक्षण किया गया मौके पर, तो ये जो शिकायत थी ये सही पाई गई। मौके पर आप देख सकते हैं कि एक कारखाना टाइप का इन्होंने लगा रखा है, जिसमें बहुत सारी इनके द्वारा ये दवाएं बनाई जा रही हैं और इसके पैकेट यहाँ देखे गए। और इसके साथ ही इसमें जो एलोपैथिक दवाएं हैं 60,000 के लगभग हमको एलोपैथिक दवाएं यहाँ पर मिली हैं, जो शुगर की दवा है और विटामिन डी के काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी की जो टैबलेट्स हैं वो बरामद हुई हैं और इनको मिलाकर इनके द्वारा शुगर की दवा बनाई जा रही थी। देखिए, एसडीएम गदरपुर के द्वारा यहाँ छापेमारी की गई है। यहाँ पर एलोपैथिक दवाओं के बीच में एलोपैथिक दवाएं मिलाकर बेचा जा रहा था, इस पर ये कार्रवाई चल रही है। और जब छापे के दौरान इनको चेक किया गया तो यहाँ पर वन्यजीव की कुछ अंग बरामद हुए, जिसको मेरे द्वारा सीज किया गया और आगे कार्रवाई की गई। चलिए, हमारे साथ में काजल राय जुड़ गए हैं। काजल, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? दवा बनाने के लिए हिरन की सींगों का इस्तेमाल किया जा रहा था और खास बात यह कि एसडीएम ने जिस तरीके की तत्परता दिखाई है वो काबिले तारीफ है। काजल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो देखिए, एलोपैथिक दवाओं को पीस करके ये टैबलेट्स बनाई जा रही थी। दवा बनाने के लिए इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें हिरन की सींग का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। मौके से 60,000 टैबलेट्स अंग्रेजी दवाएं बरामद की गई हैं। एसडीएम ऋचा सिंह ने मरीज बन करके छापेमारी की है। अगली खबर लालकुआं से, जहां पर मदरसन कंपनी में कर्मचारियों का धरना खत्म हो चुका है। 2 दिन बाद मान ली गई कर्मचारियों की 14 मांगे। प्रशासन के हस्तक्षेप से ये पूरा मसला सुलझा है। वेतन वृद्धि पर 2 महीने का आश्वासन मिला है। कर्मचारियों ने उत्पीड़न और शोषण के आरोप लगाए हैं। हड़ताल खत्म, लेकिन मुख्य मांगों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लालकुआं के मोटा हल्दू स्थित मदरसन कंपनी में पिछले 2 दिनों से जारी कर्मचारियों का धरना और हड़ताल आखिरकार खत्म हो गया है। पुलिस प्रशासन और श्रम आयुक्त की मध्यस्थता के बाद प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच में 14 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी है। हालांकि 20,000 रुपए न्यूनतम वेतन की जो मुख्य मांग है उस पर अभी पेंच फंसा हुआ है, जिसके लिए कंपनी ने 2 महीने का समय मांगा है। कर्मचारियों ने काम के दौरान उत्पीड़न और जबरन अतिरिक्त ड्यूटी कराने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हमारी मांगे बस इतनी है, हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। अभी हमारी सैलरी 12,500 है, तो हम चाहते हैं 12,500 से 20,000 होनी चाहिए। नहीं, अगर बदसलूकी होती है तो हमारे एचआर से हमको इंसाफ मिलता है, हमको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि पहले कह रहे थे 1 हफ्ता लगेगा, फिर कह रहे थे 15 दिन लगेगा, फिर कह रहे हैं अभी 1-2 महीने लगेंगे करके। पता नहीं क्या होने वाला है अब हमको इसका गुमराह किया जाए। हाँ, मेन सैलरी की धमकी तो ये मिल रही है कि तुम लोग को नौकरी से निकाल देंगे, एचआर वाले ऐसा बोल रहे हैं। और बस की दिक्कत की यदि कि बस के रूट मतलब जैसे हमारे घर से बहुत दूर है, पहले लाते पहले और किराया लगा के फिर बस हमारे स्टॉप बहुत दूर बनाए हमारे बस में। मेन दिक्कत ये है, मेन सैलरी की मांग है और ब्रेक बंद करवाना है बस। प्रशासनीय मैनेजमेंट कर्मचारी आपके अधिकारी बात करने एचआर वाले आए, बाहर दूर से बात करी, बस हो गया।
2 दिन बाद कर्मचारियों की 14 मांगे मान ली गई हैं। प्रशासन के हस्तक्षेप से ये मसला सुलझा है। मदरसन कंपनी में कर्मचारियों का धरना समाप्त हो गया। ये बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2 दिन बाद कर्मचारियों की 14 मांगे मान ली गई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है उनकी सैलरी इंक्रीमेंट की, वो अभी भी अधर में लटका हुआ है। मदरसन कंपनी के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ है। 14 सूत्रीय मांगों पर विचार किया गया, उन्हें स्वीकार किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मदरसा बोर्ड भंग करते हुए अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड गठित किया जाएगा। सभी मदरसों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और बिना पंजीकरण वाले मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। मदरसों में भी लागू होगी समान शिक्षा प्रणाली। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा प्रणाली लागू होगी। नियम नहीं मानने वाले मदरसों को बंद करने की तैयारी। अवैध रूप से जो मदरसे संचालित हो रहे हैं उनके डिटेक्शन यानी कि पहचान की जाएगी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग करते हुए अब अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड का गठन किया है। सरकार का स्पष्ट एम है कि अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को भी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत समान और बेहतर शिक्षा मिल सके। इसी कड़ी में अब बिना रजिस्ट्रेशन और नियमों का उल्लंघन करने वाले मदरसों पर गाज गिरना तय है। प्रशासन ऐसे मदरसों को चिन्हित कर रहा है जिन पर जल्द ही तालाबंदी की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के प्रति सरकार बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड का गठन किया है और उसमें पाठ्यक्रम भी बदला गया है। जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम वहाँ पर भी लागू होगा और सबको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी कहा है। और जो लोग उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के बाहर अगर कोई पढ़ाई करेगा तो निश्चित रूप से उस मदरसे को भंग करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है और सरकार इसमें गंभीर है। चमोली के कर्णप्रयाग में भू धसाव से प्रभावित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। विकास खंड सभागार में हुई इस बैठक में बहुगुणा नगर और सुभाष नगर के प्रभावित परिवारों से सीधा संवाद किया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रभावित परिवार आपसी सहमति से मुआवजे और विस्थापन को लेकर एक लिखित प्रस्ताव तैयार करें जिसे शासन को भेजा जा सकेगा। यहाँ पर कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर सुभाष नगर क्षेत्र में जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनके साथ वार्ता की गई है। पैरेलली यहाँ पर सिंचाई विभाग के द्वारा ट्रीटमेंट का काम प्रस्तावित है जो अति शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त लोगों की अन्य डिमांड है, इसमें उनके जो मकान को क्षति आई है उसके मुआवजे के लिए उन्होंने धनराशि की मांग की है। क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत थे तो अभी उन सबको ये कहा गया कि एक बार एक राय बना लें और उस राय के अनुसार ही आगे शासन में कार्रवाई के लिए यहाँ से प्रस्तावित करके भेज दें। खबर देहरादून से, जहां पर नारी अपमान के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल लगातार जारी है। विपक्ष को जन अदालत में लाएगा महिला मोर्चा। मातृशक्ति के अपमान पर बड़ा जन प्रतिरोध है। जिले से मंडल तक महाआक्रोश गूंजेगा। पदयात्रा और सम्मेलनों से विपक्ष पर घेराबंदी होगी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा अब महाआक्रोश अभियान के जरिए कांग्रेस और विपक्षी दलों की पोल खोलने की तैयारी में है। संसद में मातृशक्ति के साथ हुए कथित अपमान को मुद्दा बनाकर बीजेपी अब जनता के बीच जाएगी। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत जिला और मंडल स्तर पर जन आक्रोश सम्मेलन, पदयात्राएं और प्रेस वार्ताएं आयोजित की जाएंगी। बीजेपी का लक्ष्य विपक्ष के महिला विरोधी चेहरे को
जन अदालत में बेनकाब करना और नारी शक्ति के सम्मान की लड़ाई को और ज्यादा तेज करना है। तो विपक्ष को जन अदालत में लाएगा महिला मोर्चा। मातृशक्ति के अपमान पर बड़ा जन प्रतिरोध होने जा रहा है। जिले से मंडल तक महाआक्रोश गूंजेगा। पदयात्रा और सम्मेलनों से विपक्ष पर घेराबंदी की तैयारी है। तो तैयारी बहुत भारी है। देहरादून से ये बड़ी अपडेट। नारी अपमान के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल प्रदर्शन होने वाला है। विपक्ष को जन अदालत में महिला मोर्चा लेकर आएगा। मातृशक्ति के अपमान पर बड़ा जन प्रतिरोध है। जिले से मंडल तक ये महा आक्रोश गूंजता हुआ नजर आएगा। खबर उत्तराखंड से, जहां पर हिमाचल के बीच बड़ी सहमति आपदा प्रबंधन के लिए हाथ मिलाया है। आपदा से निपटने को दो राज्य आपस में ढाल बनेंगे। हिमाचल उत्तराखंड का भूदेव ऐप मॉडल अपनाएगा। ग्लोब और भूकंप पर साझा रणनीति बनी है। तकनीकी और अनुभव साझा करेंगे दोनों राज्य। आपदा न्यूनीकरण यानी कि मिनिमाइज की जा सके, उसके लिए जल्दी एमओयू भी साइन होगा। हिमालयी राज्यों में आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश एक साथ मिलकर काम करेंगे। हिमाचल के अपर मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दौरा करते हुए सहयोग पर सहमति जता दी है। दोनों राज्य अब भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप जैसी चुनौतियों के खिलाफ टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस साझा करेंगे। विशेष रूप से उत्तराखंड के भूदेव ऐप और लैंडस्लाइड के मिनिमाइजेशन मॉडल की सराहना की गई है, जिसे अब हिमाचल में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट है, कल खुल जाएंगे बाबा केदार के कपाट। फूलों से महकी है केदारपुरी। तैयारियां पूरी। गौरीकुंड पहुंची है बाबा की पंचमुखी उत्सव डोली। कल धाम पहुंचेगी डोली। परसों दीदार होंगे बाबा केदार के। सुबह 8 बजे शुभ मुहूर्त में खुलेंगे दरबार। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। चारधाम यात्रा 2026 का शंखनाद होने जा रहा है। कल 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस भव्य आयोजन के लिए पूरी केदारपुरी को फूलों से सजाया गया है। बाबा के पंचमुखी उत्सव विग्रह डोली अपने पारंपरिक पड़ावों से होते हुए गौरीकुंड पहुंच चुकी है, जो कि कल धाम पहुंच जाएगी। प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि भक्तों को एक दिव्य और सुगम आध्यात्मिक अनुभव मिल सके। अगली खबर ऋषिकेश से, जहां पर बेकाबू कार की टक्कर से कोहराम मच गया है। कौड़ियाला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। जी हां, एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है। खड़े ट्रक से टकराई है कार, पर खच्चे उड़ गए हैं। एसडीआरएफ ने कार काटकर महिला का शव बाहर निकाला है। हादसे में 7 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौड़ियाला के पास एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया। यहां सरिया से लदे एक खड़े ट्रक से अनियंत्रित कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे के वक्त कार में 8 लोग सवार थे, जिनमें से 55 वर्षीय महिला धूमा देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने कटर की मदद से कार के मलबे को काटा और शव को बाहर निकाला है। हादसे में घायल अन्य 7 यात्रियों को
उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। खबर देहरादून से, जहां पर 25 अप्रैल को जारी होंगे बोर्ड परीक्षा के नतीजे। 25 अप्रैल को 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित होंगे। 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे परिणाम जारी होने वाला है। 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। सभी की निगाहें नतीजों पर। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।